स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड में। गाइस, आज हम करेंगे क्लास 11th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने पिछली वीडियो में करवा दिए थे। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को हम सोल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में ये हमारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन सभी को हमें रोस्टर फॉर्म में हमें सॉल्व करना है। तो रोस्टर फॉर्म में सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है कि सेट बिल्डर फॉर्म होती है ये सब हमें रोस्टर फॉर्म में है। तो इन सभी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें सेट्स को बिल्डअप करना पड़ता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ये आप देख सकते हैं कि हमारा 3, 6, 9 और 12, 3, 6, 9 और 12। ये आप अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा 3 का टेबल बन रहा है। कैसे? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो ये हमारा 3 का टेबल बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इधर की ये हमारा 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा बेस, क्योंकि 3 हमारा चेंज नहीं हो रहा है तो 3 हमारा हो जाएगा बेस। और ये 1 2 3 4 ये चेंज हो रहे हैं, तो इनको हम लिख लेंगे n। अब हमने ये n क्यों लिखा, ये n हमें बताना पड़ेगा। ये n हमारा जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 4, ये क्या है हमारा n। और नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये n हमारा कहाँ से आया है। तो इसको लिखेंगे हम ब्रैकेट 3 6 9 12 इज इक्वल टू x such that x is equal to 3n where n belongs to n। ये n क्यों आया? क्योंकि मैंने आपको बताया कि n हमारा जो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और हमारे 1 की वैल्यू इसमें n की वैल्यू हमारी 1 से लेकर 4 के बीच में है। क्यों? 1 से 4 तक है। तो इसमें आ जाएगा n। बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं इसका। 2 4 8 16 32। ये आप लोग देख सकते हैं कि गाइज ये हमारा 2 4 8 16 32 है। ये हमारा कोई सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा टेबल नहीं है। क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 3 जा 6 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 8 दे रखा है। तो इसलिए यहाँ पर हमें इसका एक दूसरा मेथड है। जैसे हमने इसको किया था वैसे इसे भी करेंगे। जैसे 2 1 जा 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 4, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। अब आप लोग देख सकते हो गाइस, ये 2 4 8 16 32, ये जो 2 2 ये सब 2 आ रहे हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं। क्या है? फैक्टर्स। तो यहाँ पे ये 2 2 2 और ये वाला 2, ये तो 2 तो हमारा चेंज हो नहीं रहा है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा ये इनके जो पावर हैं, मतलब इनके जो फैक्टर्स हैं वो हो जाएंगे हमारे n। और हमें बताना पड़ेगा कि ये n जो है वो कहाँ से आया है। तो इसके लिए भी हम सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये n सारे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो यहाँ पे n बिलोंग्स टू n आ जाएगा। और इसमें भी वही फॉर्मूला यूज होगा कि हमारे n की जो n है, ये n हमारा इसकी n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है। तो 1 से लेकर 2 हमारा 1 टाइम आया, और मैक्सिमम टाइम आया है 5 टाइम्स का। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 n और ये हमारा 5। ठीक है गाइज, तो ये हो जाएगा x x such that x is equal to 2n where n belongs to n and n is greater than or equal to 1 or less than or equal to 5। ठीक है गाइज, देख सकते हैं गाइज, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। इसमें कहा गया है कि 2 4 8 16 32 है। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है।
ये टू हमारा कोई टू का टेबल नहीं बन रहा है, तो हम टू इस सेट के फैक्टर्स कर लेंगे। टू वन जा टू, टू इंटू वन टू, फिर टू टू जा फोर, फिर टू इंटू टू एट, फिर टू को फोर टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 16, फिर टू को फाइव टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 32। ये टू हमारा कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है, तो ये टू हमारा बेस बन जाएगा। और ये हमारे ये इधर हम n लिख लेंगे, क्यों? क्योंकि n हमारा ये चेंज हो रहा है। n की वैल्यू हमारी 1 से लेकर मिनिमम टाइम है 1 और मैक्सिमम है 5 टाइम्स। तो ये टू n हमारा पावर की जगह पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 4 टाइम करेंगे तो 16, 3 टाइम करेंगे तो 8, 2 टाइम करेंगे तो 4 और 1 टाइम करेंगे तो 2। और ये n हमारा इस n से बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो सेट है ये नेचुरल नंबर्स का सेट होता है 1 2 3 4, और हमारे इसमें n की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है और 5 से कम है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। गाइस अब हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि हमारा सेट है ये रोस्टर फॉर्म में 5 25 125 और 625। ये सेट देख के आपको पता लग रहा होगा कि ये सब फैक्टर्स हैं, मतलब सॉरी स्क्वायर्स और क्यूब्स हैं। जैसे 5 इंटू 1 करेंगे तो 5, ये 5 का स्क्वायर है 25, और ये 5 इंटू 5 करेंगे तो यह आएगा हमारा 125, और ये इधर हमारा इक्वल टू करेंगे तो ये आएगा हमारा 625। अभी हमारा 5 5 5 और ये 5, ये हमारा 5 कहीं चेंज नहीं हो रहा, तो इस सेट को हम ऐसे लिखेंगे x such that x is an sorry 5 n where n belongs to ये n हमारा नेचुरल नंबर से आता है, और n की वैल्यू जो हमारी इसमें हमारा 5 मैक्सिमम 4 टाइम्स आया है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। ये 5 हमारा बेस है, ये हमारा बेस चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये हमारा 5 1 टाइम आया है, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो यहाँ पे हम इस n की जगह पे हम इसकी पावर को लिख देंगे, क्योंकि पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा हमारा। और ये n जो है हमारा, ये हमारा नेचुरल नंबर से आया है, और इस n की वैल्यू जो है वो 1 से और 4 के बीच में है। मतलब ये n हमारा 1 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। इसका नेक्स्ट पॉइंट सॉल्व करेंगे। 2 4 6 सो ऑन। इसके ये सेट अगर आप लोग देख रहे हो गाइस, तो आपको पता चल रहा होगा कि इस सेट में ये सेट हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये सभी हमारे जो एलिमेंट्स हैं ये इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये हमारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं। ये सेट जो हमारा 2 4 6 है ये इवन नेचुरल नंबर्स है, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर इसके बाद यहाँ पे जैसे हमारा 8 होता तो हम इसको एक लिमिटेड डिजिट तक लिखते, लेकिन ये हमारा 6 के बाद इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसका सेट बहुत ही सिंपल है, x such that x is an even natural number। बस गाइज ये यहीं तक होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा 2 4 6 है, ये सभी तो आपको पता है कि इवन नंबर्स किन्हें कहते हैं, लेकिन ये हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी तक मतलब इसकी ये काउंटलेस है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये इनफाइनाइट है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे x such that x is an even natural number। मतलब ये सेट हमारा चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो चलिए गाइज अब हम इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका 1 4 9 so on and 100। तो गाइज ये हमारा 1 का स्क्वायर है, ये 1 को 1 से करेंगे तो ये 1 होगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 होगा, और 3 को 3 से करेंगे तो 9 होगा, और 10 को 10 से करेंगे तो हमारा 100 होगा। तो ये सभी आप सभी को पता चल गया होगा।
इसकी अगर आपको पावर देखें तो ये 2 का स्क्वायर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये भी 2 है। तो इसकी पावर पे लेकिन ये जो हमारा बेस है 1 2 3 और 10, ये बेस हमारा चेंज हो रहा है। तो इस सेट को हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज यहाँ पे n लिखेंगे। n क्यों, क्योंकि ये हमारा बेस है और ये बेस हमारा चेंज हो रहा है, लेकिन पावर हमारी सेम है। यहाँ पे भी 2 टाइम 2 टाइम 2 टाइम और यहाँ पे भी 2 टाइम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। ठीक है, और ये n कहाँ से आया गाइस, तो ये n आया हमारा नेचुरल नंबर से। और n की वैल्यू कितनी है हमारी, n की वैल्यू है हमारी मतलब ये n हमारा 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4th। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5th सॉल्व करते हैं। गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 5th में कहा गया है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये सभी सेट जो हैं हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में है, इनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये हमारे सभी सेट्स जो हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में है और इन सभी को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं हम। हमारा फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है x such that x is an odd natural number। x is an x ऑड नेचुरल नंबर, मतलब ये वाला सेट जो है हमारा एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो इसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे ऑड नेचुरल नंबर, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। बस इसको हम यहीं तक लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि ये हमारा ऑड नेचुरल नंबर है, कहाँ तक है मगर ये नहीं बताया इसमें। तो ये हमारा फर्स्ट सेट हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट है हमारा b इज इक्वल टू x इज एन x सच दैट x इज एन इंटीजर -1/2 लेस देन x एंड x लेस देन 9/2। तो अगर आपके सामने कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप इसको सिंपली डिवाइड कर लीजिए। गाइस जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -0.5, और जब हम 9/2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4.5। मतलब हमें जितने भी इंटीजर्स हैं वो इनके और इनके बीच में लिखने हैं। -0.5 आता है हमारा 0 और -1 के बीच में, और 4.5 आता है हमारा 4 और 5 के बीच में। तो इनके बीच के हम जितने भी एलिमेंट्स हम सबको लिख लेंगे। तो इसमें आएंगे 0 1 2 3 और 4। बस 4.5 हम नहीं लिखेंगे। ये था हमारा बी वाला सेट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि x हमारा इंटीजर है जिसका स्क्वायर हमारा 4 के इक्वल है या उससे छोटा है। तो जैसे अब हम -2 को लेते हैं, -2 इंटू -2 करेंगे तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 2 आ जाएगा हमारा 4। तो ये हमारा जैसे -2 इंटू -2 करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और ये हमारी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो ये हमारा सेट है। और 0 का स्क्वायर 0 करेंगे तो ये भी हमारा 4 से छोटा ही है। तो ये है, ठीक है। तो ये भी हमारा सेट है। और -1 है, -1 इंटू -1 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 1, और ये भी हमारा 1 से छोटा है या उसके बराबर है। और हमारा 2 है, 2 इंटू 2 करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। 4, ये 4 से छोटा तो नहीं है लेकिन 4 के बराबर ही है। लेकिन अब अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3 करेंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा। तो ये हमारा सेट नहीं बनेगा। तो इसमें हम कौन कौन से सेट्स आ जाएंगे हमारे, एक तो हमारा 0 आ जाएगा, -1 1 -2 और 2, ये आ जाएगा गाइज हमारा इसका सेट। ठीक है दोस्तों। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है गाइज, d x is an x LOYAL। ये सेट थोड़ा, ये सेट अलग नहीं है, मैंने आपको बताया था
कि अगर कोई इस टाइप की कंडीशन आ जाए तो उसमें एक जो एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, किसी भी एलिमेंट को उसमें रिपीट नहीं करते हैं। तो इसका आ जाएगा हमारा LOYA, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ सेट। और हमारा फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पार्ट में कहा गया है गाइस, ये है हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में कहा गया है सेट E इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर एंड नॉट हैविंग 31 डेज। मतलब एक्स हमारे वो सभी मंथ्स हैं ईयर के जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से डेज सॉरी मंथ होते हैं गाइस? एक तो हो जाएगा हमारा फेब्रवरी, फेब्रवरी, एक हो जाएगा हमारा अप्रैल, एक हो जाएगा हमारा जून, सितंबर, और हमारा लास्ट हो जाएगा नवंबर। नवंबर, ये सभी वो मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। इसका हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट में कहा गया है गाइस f इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स k। मतलब हमें ऐसे कॉन्सोनेंट लिखने हैं जो k से प्रीसीड्स करते हैं लेकिन उनमें वोवेल्स नहीं होने चाहिए। तो वोवेल्स नहीं होने चाहिए तो इसके कौन कौन से होंगे? इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, बी सी डी एफ जी एच और जे। जे, मैं यहाँ पे आई लिखने वाला था लेकिन आई वोवेल होता है। तो ये हो गया हमारे सेट्स बी सी डी एफ जी एच और जे। ये वो सभी कॉन्सोनेंट हैं जो के को प्रीसीड करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। गाइस, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है मैच ईच ऑफ द set on the left in the roster form with the same set on the right described in set builder form। मतलब ये सभी जो हमारे रोस्टर फॉर्म में सेट लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड में, इन सभी को हमें राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म के साथ मैच करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है, आपको जो सबसे इजी लगता है पहले आप उसे कर लो। जैसे कि ये है हमारा थर्ड पॉइंट, MATHEICS, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो ये जो वर्ड है मैथमेटिक्स, इसके लेटर यहाँ पे हैं, तो ये सिंपल सा है, इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट इसका हो गया। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, x such that x is a prime number and divisor of 6। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से और अपने टेबल से ही डिवाइड हो सकते हैं। तो इसके लिए हम अगर इसको चेक करें तो ये हमारा इसको इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। क्यों? क्योंकि 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 6 हमारा 1 के टेबल में आता है, 2 के में आता है, 3 के में भी आता है, तो ये हमारा नहीं है। 2 और 3, हाँ, ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ये दोनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं, ये 1 के और 2 ये अपने टेबल में आता है, ये भी 1 के और अपने टेबल में आता है। तो इसको हम इसके साथ ऐसे करके मैच कर देंगे। ठीक है, अब है हमारा ये सेकंड, x such that x is an odd natural number less than 10। हमें कहा गया है कि x जो है वो हमारा एक ऑड नेचुरल नंबर है जो कि 10 से छोटा है। तो इसकी कंडीशन ये वाली होगी 1 3 5 7 9, ये सारे ऑड नंबर्स हैं और ये सभी नेचुरल नंबर्स भी हैं। तो ये वाला सेट हमारा इस सेट की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे। और बचा हमारा ये लास्ट, तो ये इसके साथ हमारा मैच हो जाएगा। x such that x is a natural number and divisor of 6। ये हमारे नेचुरल नंबर भी हैं और ये सभी 6 को डिवाइड भी कर सकते हैं, तो इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे। गाइस, यही इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। मैंने इसके सभी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर मुझसे कोई
गलती हुई है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।